ओम 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 ओम। जरा सोचिए, मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध के मैदान की जो पूरी तरह खून से सना हुआ है। आसमान एकदम तीरों से ढका है और हर तरफ सिर्फ मौत का तांडव चल रहा है। बहुत ही भयानक दृश्य। बिल्कुल। और इसी महाविनाश के बीचों बीच भगदत्त नाम के एक महान योद्धा का जो विशालकाय हाथी था ना, हम्म। उसके गले से एक भारी घंटी अचानक कटकर गिरती है। अच्छा। हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये घंटी किसी को कुचलने के लिए नहीं गिरती, बल्कि वो उन 4 नन्हे अंडों को सुरक्षित ढकने के लिए गिरती है जिनके भीतर इस पूरे ब्रह्मांड और जीवन के सबसे गहरे रहस्य पल रहे हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ना? तो हमारी इस गहरी चर्चा में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे ही ग्रंथ की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो ऐसी ही अकल्पनीय घटनाओं से भरा हुआ है, यानी मार्कंडेय पुराण। जी। एक बहुत ही जटिल और अद्भुत ग्रंथ। एकदम सही कहा। और इस बेहद जटिल चर्चा को आज संभव बनाने के लिए मैं सबसे पहले उन बेहतरीन सामग्रियों, दुर्लभ शोध और नोट्स का जिक्र करना चाहूंगी जिन्हें ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर द्वारा विशेष रूप से एकत्रित, निर्मित और प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल, उनका ये शोध बहुत कमाल का है। हाँ, मतलब ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर के इस गहन शोध के बिना प्राचीन ज्ञान के इस भूल भुलैया को सुलझाना हमारे लिए लगभग असंभव ही था। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, ये एक ऐसा शोध है जो हमें हमारी सोच की सीमाओं से बहुत आगे ले जाता है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, वो पुराणों को केवल देवी देवताओं की जादुई कहानियों का संग्रह मान लेते हैं। हाँ, बस कथा कहानियां समझ लेते हैं। वही तो। लेकिन मार्कंडेय पुराण कोई साधारण कथा संग्रह नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान, चेतना की गहराइयों, कर्म के बहुत ही सूक्ष्म सिद्धांतों और तो और ब्रह्मांड के जन्म का एक ऐसा दार्शनिक विश्लेषण है जो आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। मतलब इसका विज्ञान आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीजें बाहरी तौर पर हमें एक संयोग या सजा लगती है ना, वो दरअसल एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय डिजाइन का हिस्सा होती हैं। तो चलिए फिर पवन ठाकुर जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इन शानदार नोट्स के जरिए इस रहस्य को अनपैक करते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं जहां ज्ञान की खोज सबसे ज्यादा व्याकुल होती है। जी, महर्षि वेदव्यास के शिष्य मुनि जैमिनी की कहानी से। हाँ, अब देखिए, मुनि जैमिनी कोई साधारण विद्यार्थी तो थे नहीं। वो खुद एक बहुत महान ज्ञानी थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद उनके मन में कुछ ऐसे सवाल पैदा हो गए जिन्होंने उनकी रातों की नींद ही उड़ा दी। और वो सवाल बहुत वाजिब भी थे। बिल्कुल। जैसे कि एक उदाहरण लें, द्रौपदी के 5 पुत्र, जिन्हें हम उप पांडव कहते हैं, उन्हें बिना विवाह किए ही अनाथों की तरह सोते हुए क्यों मार दिया गया? वो भी तब जब स्वयं भगवान कृष्ण और अर्जुन जैसे रक्षक वहां मौजूद थे। वही तो। मतलब ये कैसा न्याय था? इसी तरह के गहरे सवालों से परेशान होकर जैमिनी परम ज्ञानी ऋषि मार्कंडेय के पास पहुंचते हैं। देखिए, मुनि जैमिनी की वो व्याकुलता ना, दरअसल हर उस इंसान की व्याकुलता है जो दुनिया में अन्याय देखकर पूछता है कि यार ऐसा क्यों हुआ। हाँ, हम सब कभी ना कभी ये सवाल पूछते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब जैमिनी अपने इन सुलगते हुए सवालों के साथ मार्कंडेय जी के पास पहुंचते हैं, तो मार्कंडेय उन्हें बिठाकर कोई उपदेश नहीं देते। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? उस समय मार्कंडेय जी अपने वैदिक अनुष्ठानों में बहुत व्यस्त थे। तो वो जैमिनी से कहते हैं कि देखो, तुम्हारे इन जटिल सवालों का जवाब मैं अभी तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम विंध्य पर्वत की कंदराओं में चले जाओ। विंध्य पर्वत? हाँ, वहां कौन था? वहां उन्हें 4 पक्षी मिलने वाले थे, पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। मार्कंडेय जी कहते हैं कि वो पक्षी वेदों और शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं और वही तुम्हारे सारे संदेह दूर करेंगे। 1 मिनट, अब यहीं पे कोई भी आम इंसान अपना सिर खुजलाने लगेगा। मतलब एक इतना महान ऋषि एक जिज्ञासु मुनि को जवाब देने के लिए किसी पर्वत के कोने में बैठे 4 पक्षियों के पास भेज रहा है? ये कैसा मजाक है? सुनने में अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। लेकिन ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के हमारे नोट्स हमें बताते हैं कि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ये कोई साधारण पक्षी नहीं थे। इनकी उत्पत्ति का रहस्य देवराज इंद्र की सभा और एक अप्सरा के अहंकार से जुड़ा है। जी, वपु नाम की अप्सरा। हाँ, वपु। उसे अपने रूप, अपनी कलाओं पर इतना ज्यादा घमंड था कि उसने स्वर्ग में एक बहुत ही खतरनाक चुनौती ले ली। उसने कहा कि वो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर तपस्या कर रहे महर्षि दुर्वासा का ध्यान भंग करके दिखा देगी। बाप रे।
दुर्वासा मुनि। हम सब जानते हैं कि दुर्वासा मुनि अपने भयंकर क्रोध के लिए पूरे ब्रह्मांड में कुख्यात थे। वपु का वह दावा उसके अहंकार की चरम सीमा थी। बिल्कुल, वो ये भूल गई कि आध्यात्मिक शक्ति के सामने शारीरिक आकर्षण का कोई मोल नहीं होता। सही कहा। और जब वो मधुर गीत गाकर दुर्वासा मुनि को लुभाने लगी तो मुनि की समाधि टूट तो गई, लेकिन वो उस पर मोहित नहीं हुए। मोहित तो दूर, उनका क्रोध एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा होगा। बिल्कुल। उन्होंने उसी क्षण उस अप्सरा को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि तुमने एक पक्षी की तरह चहचहा कर मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तुम अगले जन्म में एक पक्षी की योनि में ही जन्म लोगे। ओह, तो ये श्राप था, और इसी वजह से उस अप्सरा ने तार्क्षी नाम की एक मादा पक्षी के रूप में जन्म लिया। जी हाँ। और ये जो 4 ज्ञानी पक्षी थे ना जिनके पास जैमिनी को भेजा गया था, वो उसी तार्क्षी के पुत्र थे। लेकिन उनका जन्म कोई ऐसे आराम से किसी घोंसले में नहीं हुआ था। इसके पीछे की जो कहानी हमारे नोट्स में है, उसे पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कुरुक्षेत्र वाली घटना है ना? हाँ, मतलब महाभारत का युद्ध एकदम चरम पर था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं खून की प्यासी थी, और उसी समय तार्क्षी जो गर्भवती थी, वो उस कुरुक्षेत्र के मैदान के ठीक ऊपर से उड़ रही थी। तेज बाण हवा को चीरता हुआ आता है और ताराक्षी के पेट को फाड़ देता है। ताराक्षी वहीं प्राण त्याग देती है, लेकिन उसके गर्भ से 4 अंडे उस भयंकर युद्ध भूमि पर नीचे गिर जाते हैं। और सोचिए, वो युद्ध का मैदान जहाँ हाथी घोड़े सब कुछ चल रहे थे। वहीं, और ठीक उसी क्षण भगदत्त के उसी विशालकाय हाथी सुप्रतीक के गले से वो भारी घंटी कटकर नीचे गिरती है और उन अंडों को पूरी तरह से ढक लेती है। अब आप इस घटना की टाइमिंग देखिए। बाण का लगना, अंडों का गिरना और उसी सेकंड एक भारी घंटी का ठीक उसी जगह गिरकर उन्हें एक अभेद्य कवच की तरह सुरक्षित कर लेना। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लाखों योद्धा मारे गए, लेकिन उस घंटी के नीचे वे अंडे पूरी तरह सुरक्षित रहे। और जब युद्ध खत्म हुआ, तब महर्षि शमीक वहां से गुजरे और उन्होंने उन अंडों को देखा। उन्होंने नवजात पक्षियों की धीमी आवाज सुनी, घंटी उठाई तो देखा बच्चे अंडों से बाहर आ चुके हैं। फिर वो उन्हें अपने आश्रम ले गए, उनका पालन पोषण किया और उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। ये पूरी घटना मुझे सच में कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। मैं इसे एक रूपक, मतलब एक एनालॉजी के तौर पे देखना चाहती हूँ। कैसी एनालॉजी? ये ऐसा है जैसे पृथ्वी की गहराइयों में किसी हीरे का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि कोयला तभी हीरे में बदलता है जब उस पर अकल्पनीय दबाव और भयंकर तापमान पड़ता है। कुरुक्षेत्र का वो महाविनाश केवल एक त्रासदी नहीं था, वो उन आत्माओं के लिए एक कॉस्मिक प्रेशर कुकर था। क्या बात है, बहुत ही गहरी बात कही आपने। हाँ, मतलब ये बताता है कि ज्ञान और जीवन का सबसे शुद्ध रूप अक्सर वहां जन्म लेता है जहां बाहरी तौर पर सब कुछ नष्ट हो रहा हो। आपका ये रूपक बहुत सटीक है, और यही मार्कंडेय पुराण का मुख्य दर्शन है, कर्म और नियति का जटिल विज्ञान। कर्म और नियति, इसे थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, जब हम ऊपरी तौर के देखते हैं तो वपु को मिला दुर्वासा का श्राप एक बहुत ही कठोर सजा लगता है। किसी को भी लगेगा कि मुनि ने बहुत अन्याय किया। हाँ, एक छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप। लेकिन कर्म का सिद्धांत सजा नहीं देता, वो केवल संतुलन बनाता है। सोचिए, अगर वो श्राप नहीं होता तो वपु कभी तार्क्षी नहीं बनती। और अगर वो तार्क्षी नहीं बनती तो कुरुक्षेत्र में नहीं मरते। बिल्कुल। और अगर वो वहां नहीं मरती तो उन अंडों को महर्षि शमीक जैसे महान गुरु का सानिध्य कभी प्राप्त नहीं होता। ओह, मतलब जो घटना एक अप्सरा के लिए भयंकर पतन लग रही थी, वो दरअसल उन आत्माओं को मोक्ष तक पहुंचाने की एक सीढ़ी थी। जी, ये विचार दिमाग हिला देने वाला है कि जिसे हम एक अभिशाप समझकर रो रहे होते हैं, ब्रह्मांड से हमारे विकास के एक जरूरी कदम के रूप में देख रहा होता है। सच में ये बहुत बड़ा नजरिया है। खैर, अब जब जैमिनी मुनि विंध्य पर्वत पर इन पक्षियों के पास पहुंचते हैं तो वे उनसे सीधे पूछते हैं कि धर्म क्या है, सत्य क्या है। हाँ, हमारे नोट्स बताते हैं कि वे पक्षी इतिहास की सबसे खौफनाक परीक्षा की कहानी सुनाते हैं, राजा हरिश्चंद्र की गाथा। राजा हरिश्चंद्र की कथा भारतीय दर्शन में सत्य के प्रति समर्पण का सबसे उत्कृष्ट लेकिन सबसे कठोर उदाहरण है। मैंने ये कहानी बचपन में सुनी थी, लेकिन नोट्स में जो गहराई है वो अलग ही है। जी, यह कथा दिखाती है कि जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है तो ब्रह्मांड उसका परीक्षण किस हद तक कर सकता है। यह सब महर्षि विश्वामित्र के क्रोध से शुरू होता है। हाँ, जब राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार पर गए थे, वहां उन्होंने कुछ स्त्रियों के विलाप की आवाज सुनी थी ना? बिल्कुल।
लेकिन वे कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थीं। वे विश्वामित्र की विद्याएं थीं जो उनके अत्यंत कठोर तप से पीड़ित होकर रो रही थीं। राजा होने के नाते रक्षा करना हरिश्चंद्र का धर्म था। और उनके हस्तक्षेप करने से विश्वामित्र का वो यज्ञ भंग हो जाता है। और विश्वामित्र कोई ऐसे ऋषि तो थे नहीं जो आसानी से शांत हो जाएं। नहीं, वो तो अपने भयंकर क्रोधाग्नि के लिए जाने जाते थे। तो जब उनका यज्ञ भंग हुआ तो वे हरिश्चंद्र पर भड़क उठे और स्थिति को संभालने के लिए हरिश्चंद्र ने उन्हें अपना पूरा राज्य दान में दे दिया। अपनी सारी संपत्ति, खजाना, सब कुछ। कोई सोच सकता है कि बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि इस दान की दक्षिणा भी तो देनी होगी। जी, क्योंकि वैदिक नियमों के अनुसार बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं माना जाता, और यहीं से परीक्षा अपने चरम पर पहुंचती है। हरिश्चंद्र तो पहले ही अपना सब कुछ दान कर चुके थे, उनके पास था ही क्या? कुछ नहीं, सिर्फ शरीर के कपड़े। तो दक्षिणा चुकाने के लिए हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और नन्हे पुत्र रोहिताश्व को लेकर पैदल ही काशी की ओर निकल पड़े। काशी ही क्यों गए वो? क्योंकि मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, तो वह पृथ्वी के राजा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अच्छा, तो उन्हें लगा वहां काम करके दक्षिणा चुका देंगे। लेकिन जो काशी में हुआ वो सुनकर तो रूह कांप जाती है। समय खत्म हो रहा था और अपना वचन निभाने के लिए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे को बाजार में एक ब्राह्मण को बेच दिया। और जब पैसे कम पड़ गए तो खुद को एक चांडाल के हाथों बेच दिया। एक चांडाल जो शमशान घाट पर मुर्दों को जलाता है। हाँ, ये भौतिक पतन की सबसे निचली सीढ़ी थी। एक चक्रवर्ती सम्राट जो महलों में सोता था, आज शमशान की राख के बीच खड़ा है, एक दास बनकर। देखिए, मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। जब मैं ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के नोट्स को पढ़ रही थी तो मेरे मन में एक बहुत मजबूत सवाल आया। क्या सवाल? सत्य बोलना एक बात है, लेकिन क्या अपने धर्म को निभाने की ये बहुत ही चरम और निष्ठुर सीमा नहीं है? एक सिद्धांत के लिए अपने ही परिवार को बेच देना। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। और बात यही नहीं रुकती। एक रात भयानक बारिश हो रही होती है। शमशान में रानी शैव्या अपने मृत बच्चे रोहिताश्व को लेकर आती है और हरिश्चंद्र अपनी ही पत्नी से अपने मृत बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए टैक्स मांगते हैं। जी, वे कहते हैं, बिना कर दिए मैं लाश नहीं जलाने दूंगा। आज के नजरिए से ये भयानक रूप से क्रूर लगता है। एक पति और एक पिता का धन भी तो कुछ होता है। इसे कैसे उचित ठहराया जा सकता है? आपका ये आक्रोश बहुत स्वाभाविक है, और जो पक्षी जेमिनी को यह कथा सुना रहे थे वे भी इसी सवाल का इंतजार कर रहे थे। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ही पूरे मार्कंडेय पुराण का मूल सार है। देखिए, ये कथा सामान्य सामाजिक नैतिकता की नहीं है। ये आसक्ति यानी मोह और शाश्वत सत्य के बीच की एक चरम लड़ाई है। मतलब ये एक आध्यात्मिक परीक्षा थी? बिल्कुल। मानव जीवन में आध्यात्मिक प्रगति की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अहंकार। ये भावना कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मेरा राज्य, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो इस भ्रम से मुक्त होना पड़ता है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक थी उनके अहंकार पर। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। हरिश्चंद्र की परीक्षा ये नहीं थी कि वे कितने अच्छे पिता हैं। परीक्षा ये थी कि क्या वे इस माया जाल से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय कानून के प्रति समर्पित हो सकते हैं। तो जब वे कर मांगते हैं तो वे क्रूर पिता नहीं, बस एक चांडाल के सेवक के रूप में अपना धर्म निभा रहे थे। जी, ये मोहभंग की अंतिम अवस्था थी। जब आपके भीतर का हर निजी लगाव खत्म हो जाए तभी आप उस सत्य को छू सकते हैं। समझ गई। और इस कथा का अंत भी तो यही साबित करता है ना? हाँ, जब वे दोनों आत्मदाह के लिए चिता पर चढ़ने को तैयार होते हैं तो उनका समर्पण देखकर ब्रह्मांड के सारे नियम रुक जाते हैं। सभी देवता वहां प्रकट होते हैं और उनके बेटे रोहिताश्व को जीवित कर दिया जाता है। हाँ, उनका राज्य वापस मिल जाता है। बिल्कुल। जो सत्य के लिए अपना सब कुछ त्यागने का साहस रखता है, ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। ये नजरिया सच में सब बदल देता है। सत्य का अर्थ वास्तविकता के सामने अपना मैं मिटा देना है। जी। खैर, अब जब ये साबित हो गया कि संसार मोह का जाल है, तो जेमिनी मुनि का अगला सवाल जीवन और मृत्यु के बारे में था। और नोट्स के तीसरे हिस्से में एक अद्भुत पिता पुत्र संवाद का उल्लेख है। हाँ, सुमति नाम का एक पुत्र जिसे अपने पिछले कई जन्मों की स्मृतियां याद हैं। यह हिस्सा बहुत ही वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कैसे?
सुमति बताता है कि कैसे जीव जब मां के गर्भ में होता है तो वो एक अत्यंत कष्टदायक और संकुचित स्थिति में रहता है। आत्मा गर्भ में अपने पिछले जन्मों के पाप पुण्य याद करती है। मतलब उसे सब याद रहता है। जी, और वो सोचती है कि बाहर निकलते ही ईश्वर का ध्यान करेगी, लेकिन जन्म लेने की प्रक्रिया इतनी दर्दनाक होती है कि वो सारी यादें भूल जाती है। सच में गर्भ को एक तरह की जेल और जन्म को एक आघात के रूप में देखना बहुत हैरान करने वाला है। लेकिन अगर दुनिया मोह का जाल है तो इसका समाधान क्या है? इसके समाधान के लिए रानी मदालसा की कहानी है। हाँ, हमारे नोट्स में मदालसा की कथा बहुत सशक्त है। वो एक ऐसी माँ है जो अपने नवजात बच्चों को दुनिया के मोह में पड़ने ही नहीं देती, वो पालने में ही संन्यास का उपदेश देती है। मदालसा का चरित्र मार्कंडेय पुराण में स्त्री शक्ति और ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है। वो अपने बेटे अलर्क को लोरी में गाकर कहती है कि अरे मूर्ख, तू इस मांस और हड्डियों के शरीर को अपना क्यों मान रहा है। एक रानी होकर भी वो राजपाट को भ्रम बता रही है। बिल्कुल, वो जानती है कि असली मातृ प्रेम बच्चे को संसार की जंजीरों में बांधना नहीं, बल्कि जंजीर को तोड़ने का ज्ञान देना है। ये कितनी गहरी बात है। और स्त्री शक्ति की बात करें तो इस पुराण में सती, अनसुईया और एक ब्राह्मणी की कथा भी तो है। वो तो संकल्प शक्ति का अकल्पनीय उदाहरण है। हाँ, मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ब्राह्मणी के पति की मृत्यु अगले दिन सूर्योदय पर निश्चित थी, पर वो स्त्री रोती नहीं है, बल्कि अपनी चेतना की शक्ति से आदेश देती है कि कल सूर्य उदय ही नहीं होगा। और एक अकेली स्त्री के संकल्प के आगे पूरे ब्रह्मांड के भौतिक नियम झुक जाते हैं। अगले दिन सच में सूर्योदय नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता है ना। देवताओं के यज्ञ रुक जाते हैं। फिर सती अनसुईया आती हैं और अपनी शक्ति से उस पति को जीवन दान देती हैं, जिसके बाद ही सूर्य उदित होता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा उलझ रही हूँ। क्या हुआ? देखिए, मार्कंडेय पुराण एक तरफ तो बहुत बड़े ब्रह्मांडीय कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, जैसे आगे कूर्म विभाग का जिक्र है, जहाँ पूरे ब्रह्मांड को भगवान नारायण के कछुए के रूप में देखा गया है। जी, कूर्म रूप में। हाँ, जिसके अलग अलग अंगों पर देश और नक्षत्र स्थित हैं। ये तो बहुत वृहद स्तर की बात हो गई। और दूसरी तरफ एक माँ पालने में ज्ञान दे रही है, एक पत्नी सूर्य रोक रही है। इन दोनों में मैक्रो और माइक्रो में क्या संबंध है? यही तो भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। इसका उत्तर एक वाक्य में है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे मतलब जो इस छोटे से शरीर में है, ठीक वही इस पूरे ब्रह्मांड में है। जब मदालसा बच्चे को ज्ञान दे रही है, वो कोई छोटी घटना नहीं, वो एक नई चेतना का निर्माण कर रही है। अच्छा, जो आगे चलकर ब्रह्मांड को प्रभावित करेगी। बिल्कुल। जब ब्राह्मणी सूर्य को रोकती है तो वो दिखाती है कि एक इंसान के भीतर इतनी ऊर्जा है कि वो सौर मंडल की गति बदल सकती है। कूर्म विभाग हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। हम उसी विशाल ब्रह्मांडीय शरीर का जीवंत हिस्सा हैं। बिल्कुल सही। ये नजरिया तो रोजमर्रा के फैसलों को एक नया अर्थ देता है। मतलब आज हमने कुरुक्षेत्र में गिरे अंडों से लेकर हरिश्चंद्र के शमशान तक और गर्भ की पीड़ा से लेकर ब्रह्मांड को थामने वाले कछुए तक की यात्रा कर ली। और ये यात्रा सिखाती है कि मार्कंडेय पुराण कोई कहानियों की किताब नहीं, जीवन जीने की कला है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। प्राचीन ग्रंथों को देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया है। और इस बेहतरीन शोध के लिए हम एक बार फिर ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से उनके नोट्स के बिना इन रहस्यों तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। एकदम। और अब जाते जाते हम अपने श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। आज हमने देखा कि कैसे वपु को मिला श्राप या कुरुक्षेत्र की तबाही वास्तव में उन पक्षियों के मोक्ष का मार्ग बन गई। जी। तो जरा सोचिए, क्या हमारी वर्तमान परेशानियां और दुख कोई सजा है या फिर हम उन्हें कुछ नया सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं? क्या वो दबाव जिससे आप आज गुजर रहे हैं वही कॉस्मिक प्रेशर कुकर है जो आपको हीरे में बदलने वाला है? बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इसी गहरे विचार के साथ हमारी इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। ओम।